पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में सियासी घमासान है और उधर आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी करने के लिए 33 देशों की यात्रा पर गया सात प्रतिनिधिमंडल आज से लौटना शुरू हो जाएगा। खबर यह है कि 9 या 10 जून को प्रधानमंत्री इस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में सदस्य अपनी यात्रा का ब्यौरा प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। साथ ही और एक अहम खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री कल शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक होगी। हिमांशु, सबसे पहले तो ये कैबिनेट बैठक किस लिहाज से ली जा रही है? दूसरी बात यह कि जो प्रतिनिधिमंडल की वापसी है, क्या ये लिखित तौर पर अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे या फिर प्रधानमंत्री से एक अनौपचारिक मुलाकात होगी? देखिए, दो चीजें हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक जो है कल 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी। अमूमन इस तरीके की बैठकें जो है मंथली बेसिस पे होती रही हैं, लेकिन क्योंकि पिछले महीने जो है अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमला हो गया और उसके बाद जो है अ, सरकार की तरफ से जो है तमाम चीजों को लेकर किया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक जो है वो नहीं हुई। दूसरी तरफ जब आज पहला डेलीगेशन लौट रहा है, वो डेलीगेशन जय पांडा के नेतृत्व में है, जो बहरीन गया है, कुवैत गया है, सऊदी अरेबिया गया है। वो आकर जो है एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जो डेलीगेशन गया था वो कल लौटेगा और उसके बाद 5 तारीख को वो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है उनसे मुलाकात करके उनको ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके की बैठकें रही और किस तरीके से जो है जिन कंट्रीज में वो गए वहां का रिस्पॉन्स कैसा रहा। और 9 और 10 तारीख तक सारे प्रतिनिधि मंडल जो है जो अलग अलग देशों में गए हैं, रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने ये बताया अलग अलग देशों के अंदर जाकर कि किस तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अंदर जो है आतंक फैलाने का काम कर रहा है, वहां आतंकवाद को पाला जाता है और आतंकवाद को संरक्षण देने का काम जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो इन डेलीगेशन ने अलग अलग कंट्रीज में जाके बताया। इन सातों डेलीगेशन इनके साथ 9 या 10 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मुलाकात करेंगे और जानकारी भी साझा करेंगे कि किस तरीके का उनका ये पूरे दौरे रहे और किस तरीके से उनको रिस्पांस मिला और किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और क्या उसका इम्पैक्ट जो है विश्व के पटल पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो है वो सातों प्रतिनिधि मंडल में जो सांसद गए हैं और जो उनके नेता गए हैं और साथ ही साथ जो एम्बेसडर्स गए हैं या पॉलिटिकल लीडर्स को उन प्रतिनिधि मंडल में भेजा गया, गुलाम नबी आजाद हो या आनंद शर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, SS आलूवालिया हो, ये तमाम लोग गए थे। इन सभी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आतंकवाद को पानी देने वाले पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के मिशन पर गया भारतीय डेलीगेशन का मिशन अब भी जारी है। कल कांग्रेस सांसद शशि थरूर का दल ब्राजील में था। थरूर ने यहां पाकिस्तान और चीन की खासी घेराबंदी की है और थरूर ने यह भी कहा कि चीन की मदद से ही पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षा कवच देने में कामयाब हर बार हो जाता है। And what is deeply disquieting is when India encouraged our friends on the Security Council to mention the resistance front in the press statement that the Security Council issued. The Pakistan government, I'm sorry to say with the support of your friends in China, took out the name. So there is not even a reference to the organization. Yes, yes, of course, and we are also your friends, but we are not on the council. These guys are, and neither are you these days, which is our loss. We have to change that situation, sir. Both of us should be on the council together on a more durable basis. But to come back to the story, so we conducted this. The Pakistanis were told very clearly, and the world was told, this is a retribution, not the beginning of a war. If you leave this alone, we will leave you alone. Pakistan instead chose to react with disproportionate artillery shelling on civilian areas. They killed 19 civilians in one district alone, Poonch in Kashmir. तो भारत से गए डेलीगेशन का खासा असर देखने को मिल रहा है। भारत की बात तमाम देश कन्विंस हो रहे हैं उनकी बातों से, लेकिन डेलीगेशन दुनिया को पाकिस्तान की अगर सच्चाई बता रहा है, वहीं लाइबेरिया के मनरोविया में कल शिवसेना यूबीटी के सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन ने भारत की बात रखी। इस मौके पर पहलगाम में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। श्रीकांत शिंदे ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि हर आतंकी हमले का लिंक पाकिस्तान में ही क्यों मिलता है। Every time there was a terrorist attack and every time there was a linkage with Pakistan and also the terrorist organizations which were residing in Pakistan, which were operating in Pakistan, supported by Pakistan.
time and again, lot of proof had been given to the Pakistan in the joint investigation. Lot of proofs were submitted to them. Even the DNA samples of the terrorists were submitted to them. These are the terrorists which are listed by UN and US, who are roaming freely in Pakistan and operating. So, because of this, after 15 days we undertook Operation Sindoor, where we targeted only the 9 terrorist groups. तो विदेश गए डेलीगेशन में विपक्ष के भी काफी नेता शामिल हैं। नेताओं पर विपक्ष में ही सवाल उठ रहे हैं। इनके बयानों पर चुटकियां ली जा रही हैं कि ये अपनी पार्टी की जगह सरकार की भाषा बोल रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर है, तो देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आकलन कर रहे हैं। ये बेहद दुखद है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? He's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India.